हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं तान। ठीक है, तान क्या होता है, कौन कौन से तान होते हैं, तान के कितने प्रकार हैं, तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ क्लियर कर लेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आप बिल्कुल, आप जो है बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना दोस्तों, कि तान क्या होता है, तान के प्रकार क्या हैं। दोस्तों देखिए, तान की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से आपके बीपीएससी और आपके बीपीएससी की बात करें, एस्टेट की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, तो यहाँ से जो है सारे जितने भी संगीत के एग्जाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना, तो बनना है तो ये भी जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो चाहेंगे आप लोग कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़े, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग से एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, कॉपी पेन अगर नहीं उठाए हैं तो उठा लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपने उठा ही लिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, तान होता क्या है। सबसे पहले तान, तो तान होता क्या है दोस्तों, तान के बारे में अगर बात करें तो देखिए, तान कहते हैं कि स्वरों का वैसा समूह। क्या होता है? स्वरों का वैसा, क्या, वैसा समूह जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके जिसके द्वारा क्या होता है, राग का विस्तार किया जाता है। राग का विस्तार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तान। स्वरों का वैसा समूह जिसके द्वारा क्या होता है, राग का विस्तार किया जाता है, उसे तान कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसे क्या होता है, तान कहते हैं। अगर हम बात कर ले, या नोट कर लिए होंगे ना, बिल्कुल नोट कर लिए होंगे आप। ठीक है, तो अब देखिए, बात है कि तान तो उसको कह दिए, स्वरों का वैसा समूह जिसके द्वारा राग विस्तार करते हैं उसे तान कहते हैं। तो तान तो हम लोग कह लिए, तान हम लोग जान लिए। देखिए, अब तान का मतलब क्या होता है, तान का अर्थ क्या होता है। देखिए, तान जो हमारा है, तान यानी कि किसी चीज को तान, तान क्या मतलब कि तान रहे हैं। ठीक है, तान रहे हैं, तो तानना क्या होता है, जब जैसे कि धनुष तानते हैं आप, इस तरह से जो धनुष जो है ये वाला, तो इसको तानते हैं तो कैसा होता है, डोरी यहाँ तक आती है ना ऐसे। ठीक है, यही डोरी यहाँ तक खिंचक आती है, तो ये होता है तान। तो ये क्या करते हैं हम लोग, तान का अर्थ होता है तानना। लिखिएगा, क्या अर्थ होता है इसका, तान, तानना अर्थ होता है, यानी कि स्वरों को क्या करना, स्वरों को तानना। या फिर जैसे कि धनुष खिंचाया तो ये क्या हुआ, फैलाना, यहाँ से यहाँ तक ये आया ना फैलकर, तो ये फैलाना हो गया। ठीक है, ये धनुष आप यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं अपना, तो ये आपका क्या हो गया, तानना या फैलाना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तानना या फैलाना। तो ये आपको याद रखना है, तान का अर्थ होता है कि तानना या फैलाना। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर बात करें कि स्वरों का तानना या फैलाना जो है, इसको क्या कहेंगे, अगर प्रश्न बने स्वरों को तानना या फैलाना, उसको क्या कहा जाता है, तो आपको जवाब देना होगा कि इसको क्या कहा जाता है, स्वरों को तानना या फैलाना तान कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर वाली जो पहले हम जो बताए कि स्वरों का वैसा समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भी तान कहते हैं। स्वरों का वैसा समूह जिसके द्वारा राग विस्तार होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी तान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, यस तो कमेंट कर ही सकते हैं कि हाँ समझ में आ रही है, तो यस लिखिएगा बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हमारे हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं तान के प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तान के प्रकार। देखिए, तान के अगर प्रकार की बात कर ले तो इसमें जो है आपके तान के कुछ प्रकार, जैसे कि आपके शुद्ध तान हो गए, जैसे कि क्या हो गए, शुद्ध तान हो गया, जैसे कि आपके कूट तान हो गए, झटके की तान हो गए, मिश्र तान हो गए, जबड़े की तान हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब तान है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लोग उन्हीं तानों को जान लेते हैं। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मैं आप लोग के लिए रखा हूँ बिल्कुल सजा कर। चलिए, अब देखिए, तान के प्रकार की बात हो रही थी ना, कि तान के प्रकार। तो देखिए, अगर तान के प्रकार की हम बात करें तो इसमें क्या है, चलिए पहला नंबर हमारा हो जाएगा शुद्ध तान। देखिए, शुद्ध तान क्या होता है, जैसा कि आप लोग को हम बताए कि बिल्कुल आपको बढ़िया से बताएंगे, समझा कर बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो आप चलिए, पहला जो है शुद्ध तान, वो शुद्ध तान आखिर होता क्या है। ठीक है, तो शुद्ध तान के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, शुद्ध तान में क्या होता है कि स्वरों का जो क्रम होता है ना, सीरियल नंबर में होता है। ठीक है, शुद्ध तान में क्या होता है, स्वरों का क्रम,
स्वरों का, देखिए आप लोग अपने लैंग्वेज में बिल्कुल लिख लीजिए। तो यह क्या होगा, मैं तो जैसे बोल रहा हूँ समझाने की दृष्टिकोण से, मैं कैसा समझा रहा हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ, बस आप समझ पा रहे हैं तो ही मैं जानूंगा कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। तो देखिए आप अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिख लीजिएगा। तो शुद्ध तान की हम बात कर रहे हैं ना, शुद्ध तान। तो शुद्ध तान में है क्या आपका कि शुद्ध तान में स्वरों का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें क्या होता है कि आरोह और अवरोह सीधा सीधा होता है। क्या होता है इसमें, स्वर जो होते हैं उसके आरोह और अवरोह जो होता है, आरोह और अवरोह क्या होता है, सीधा सीधा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उसको शुद्ध तान बोलते हैं। सीधा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आरोह करेंगे तो, या फिर अवरोह, आरोह अवरोह कैसे करेंगे, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, ये आपका हो गया। और आपका फिर उधर से आ जाइए, सा नी धा पा म ग रे सा, तो ये आरोह भी क्या है, सीधा है, और अवरोह भी क्या है, सीधा है। तो ये होता है शुद्ध तान, जिसमें कि आपके सारे गा मा पा धा नी सा सीधा जाएगा, और सारे गा मा पा धा नी सा ये सा नी धा पा म ग रे सा ये आपका और अवरोह में आ जाएगा, तो ये भी सीधा है। तो ये आपके हो गए शुद्ध तान। शुद्ध तान क्या बताएं हम आपको, लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना, कि शुद्ध तान में स्वरों का क्रम जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है, ये आगे पीछे नहीं, ये बिल्कुल सीधा रहता है, एक जैसा। आरोह और अवरोह जो है वो सीधा सीधा देखने को मिलता है, वही होता है आपका शुद्ध तान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कूट तान की। अगर कूट तान की हम बात करें तो कूट तान में क्या होता है, देखिए इस तान में जो है आपके कूट तान में, इस तान में जो स्वर जो प्रयोग होते हैं ना, जैसे कि आप देखें ना उसमें कैसा हो रहा था, सीधा सा रे गा मा प ध नी और आपका सा, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसमें जो सीधा सीधा प्रयोग हो रहा था, और यहाँ से ये आपके अवरोह भी ऐसे ही आ रहा था सीधा सीधा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह नहीं होता है, ठीक है, कूटतान में सीधा स्वर प्रयोग नहीं होता है। और इसके जैसे कि बात करें तो इसमें क्या होता है, टेढ़े मेढ़े स्वर प्रयोग होते हैं, किसमें, कूटतान में टेढ़े मेढ़े प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपका है, अगर लगा दिए सारे एक साथ सारे, तो यहाँ पे उसके बाद फिर आपके टेढ़े मेढ़े स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि एक उसके बाद वाला उठा लिया, या फिर ग रे हो गया, या फिर आपके प ध हो गया, तो ये ध प हो गया, म प हो गया, तो ये सब क्या है, ध प म प, तो ये सब क्या है, ये सब टेढ़े मेढ़े स्वर लगते हैं किसमें, कूटतान में, ठीक है। तो कूटतान भी समझ में आ गई। अब आइए अगला प्रकार है तीसरा, खटके की तान है। तो खटके की तान की अगर बात करें तो खटके की तान में क्या होता है, स्वर पर देखिए खटका, यानी खट खट, कब खट खट, तो जब धक्का लगाएंगे किसी चीज को तो खट खट, याद रखना है। जब हम धक्का लगाएंगे किसी को तो क्या होगा, खट खट आवाज करेगा। जब धक्का लगाइए तो अचानक से धक्का लगाइए, खट, तो वही धक्का लगाना जो है, स्वरों को धक्का लगाना खटके की तान कहलाती है। क्या होता है, वही धक्का लगाना जो है, इसमें क्या होता है कि स्वरों को धक्का लगाकर जो ली जाने वाली तान होती है उसे ही क्या कहते हैं, खटके की तान कहते हैं, ठीक है। धक्का इसमें लगाते हैं, स्वरों को क्या करते हैं, धक्का लगाकर जो तान लेते हैं उसको खटके की तान कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, मिश्र तान। तो मिश्र की तान में अगर बात करें तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मिश्र तान है, मिश्र की तान। तो मिश्र की तान में क्या होता है, जब शुद्ध तान और कूट तान, ऊपर देखे ना एक दो, जब आपके क्या थे, शुद्ध तान, जब आपके क्या, कौन सा, शुद्ध तान और कौन सा तान, शुद्ध तान और आपके कूट तान, ठीक है, याद रखिएगा, कूट तान, ये मिश्र तान के बारे में। ये दोनों जो है दोस्तों, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, ये दोनों को मिला दिया जाता है तो ये मिश्र तान बनता है, ठीक है। ये तीसरी प्रकार की थी तो चौथी में आ गई है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर लीजिएगा तीन चार को। तो जब दोनों को, इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि दोनों जो है एक दूसरे के बाद आ जाता है। तो पहला शुद्ध था, दूसरा कूट था, और तीसरा में आप देख लीजिएगा, ऊपर उसको लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्र, यानी जब याद भी रहेगा आसानी से कि शुद्ध और कूट को मिलाने में क्या है, उसके बाद फिर मिश्र बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके जैसे कि अगर शुद्ध और वो मिला दिए, शुद्ध और शुद्ध तान और कूट की तान, वो मिलने पे क्या बन गया, मिश्र की तान बन गया। जैसे अब इसमें स्वर बनेंगे, अब उसमें आप लोग देखे थे उसमें सीधा होता था, लेकिन कूट तान में सीधा नहीं होता था, तो वो सबको अपने अपने तरीके से क्या करना है, मिला के मिश्र तान बनेगा। जैसे प ध नि सा ग म प ध ध प म ग रे सा नी, तो ये सब क्या होता है,
मिश्र तान हो जाता है। उस तरह से अगर तान लगाया जाता है तो उसको मिश्र तान कहते हैं। अब आगे देखिए, तान के प्रकार में पांचवा प्रकार जो है झटके की तान है। क्या है? झटके की तान। देखिए अब इसमें समझ रहे होंगे कि झटके की तान क्या है। झटके, उसमें खटका था, तो खटका में क्या किया गया था? खटका जो आपको बताया उसमें धक्का लगाया गया, लेकिन इस ये जो है आपके झटके की तान है, तो यह वैसा तान है जिसमें अगर आप मान लीजिए कि दुगुन चाल से अगर आप चल रहे हो, तान ले रहे हो, ठीक है? दुगुन ये चाल से आप तान ले रहे हो, तो उसको जो है अब क्या करें कि दुगुन जो आपका है, दुगुन, इसको करते-करते आप चौगुन में पहुँच जाता है। किसमें? चौगुन में। झटके की तान में क्या होता है कि चौगुन की चाल में चली जाती है, तब क्या होता है? उसको ही झटके की तान कहते हैं, जब तान ले रहे हैं। अगर आप दुगुन में तान ले रहे हैं, उसको फिर करते दुगुन में लेते-लेते अगर चौगुन में पहुँचा दिए, तो वो कौन-सा तान कहलाएगा? वो झटके की तान कहलाएगा। ठीक है? चलिए, क्लियर? अगला प्रश्न, ये अगला जो तान हमारा है कि वक्र की तान। तो वक्र की तान क्या होता है? वक्र की तान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए इसमें होता है कि जिस तान की चाल जो है वक्र, वक्र कहने का मतलब कि टेढ़ा-मेढ़ा, ठीक है? टेढ़ा-मेढ़ा, टेढ़ा-मेढ़ा जिसका होता है, और उसमें क्या होता है कि स्वरों का कोई क्रम व्यवस्थित नहीं होता है, टेढ़ा-मेढ़ा यानी कि, तो उसको क्या बोलेंगे? वक्र की तान। यहाँ, वहाँ, ये स्वर, कभी वो स्वर, तो ये सब क्या हो जाते हैं? वक्र की तान कहलाते हैं। ये हो जाएगा आपका वक्रतान। ठीक है? वक्रतान, टेढ़ा-मेढ़ा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है हमारे पास है 7वां जो है तान, वो जानेंगे हम लोग, अचरक की तान। तो अचरक की तान जो 7वां तान है, इसके बारे में कहा जाता है कि आपका ये तान, आपके जिस तान में प्रत्येक 2 स्वर, यहाँ पे बात हो रही है 2 स्वर, ठीक है? 2 स्वर एक जैसा बोला जाए, उसे क्या होता है? यानी कि जिस जिस तान में 2 स्वर जो है आपके एक ही जैसा बोला जाए, जैसे कि आपका 2 स्वर सा सा, रे, ग, ठीक है? 2 स्वर एक ही जैसा बोला, ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, तो ये क्या हो गए? सा रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके अचरक की तान। तो जिस तान में एक स्वर, दो स्वर एक ही जैसे बोला जाए, उसको क्या कहते हैं? यानी उस तान को अचरक की तान कहते हैं। जब वो तान लेते हैं ना, सा रे ग ग म म प प, तो इस तरह से वो क्या? अचरक की तान कहलाएगी। ठीक है? तो समझ में आई बात? समझ में आई बात ना? जब 2 स्वर को एक ही जैसा बोलकर तान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ये सॉरी प्रश्न, यार प्रश्न करवाते आप लोग को मैं प्रश्न करते जा रहा हूँ। ठीक है? अब देखिए तान जो 8वां प्रकार का हम लोग देखेंगे, सरोख की तान। ये सरोख की तान जो है आपके, इसमें क्या होता है कि 4-4 स्वर को, उसमें देखें ना आप, अचरक में क्या 2-2 स्वर को एक ही साथ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। 4-4 स्वर को एक ही जैसे 4 स्वर को इसमें नहीं लिया जाता है। इसमें जो है आपके 4 स्वर को, 4 कितने? सरोख की तान को, बिल्कुल अगर आप सुन रहे होंगे, आप लास्ट तक देख लेंगे तो बहुत मज़ा तो बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सरोख की तान में 4 स्वर की बात हो रही है। तो 4 स्वर को क्या करना है? 4 स्वर को एक साथ क्रमिक कहा जाता है। जैसे कि आपको बताऊं, 4 स्वर को एक साथ क्रमिक यानी कि लगातार जो स्वर होते हैं, इसमें क्रमिक जो है बोला जाता है, वो तान को क्या कहते हैं? सरोख की तान। जैसे कि आपके 4 स्वर ले लेते हैं, सा रे ग म, ठीक है? रे ग म प, रे ग म प, ग म प ध। तो इस तरह से ये आपके 4 स्वर को, तो ये जो 4 स्वर के साथ जो तान लिए जाते हैं, उसी को सरोख की तान कहते हैं। जैसे सा रे ग म, रे ग म प, तो ये सब क्या है? ये सब आपका है सरोख की तान। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आगे नोट कीजिएगा दोस्तों, अपने अंदाज में नोट कीजिएगा, अपने जैसे खुद समझ, जैसे आप समझ पा रहे हैं उसी हिसाब से आप नोट्स बनाइएगा, उसी हिसाब से आप लिखिएगा। क्योंकि अगर उस तरह से आप लिख लिए ना, क्योंकि मैं यहाँ तो समझाकर बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर अपने हिसाब से अगर आप नोट्स बना लिए ना, तो ये कभी आपके माइंड से निकल नहीं पाएगा। ठीक है?
चलिए अब क्या है, देखिए 9वां नंबर है लड़ंत की तान। देखिए लड़ंत की तान क्या होता है, देखिए इसमें होता है क्या कि जिस तान में सीधी और आड़ी आड़ी लय, यानी कि जिसमें क्या होता है सीधा लय और आड़ी लय। आड़ी लय किसको, यानी कि डेढ़ गुण। आड़ी क्या होता है, डेढ़ गुण होता है ना। तो डेढ़ गुण, जिस तान में आड़ी लय और डेढ़ गुण जो होता है आपका मिला हुआ रहता है, सीधा सीधा होता है और लेकिन उसमें आड़ी लय मिला रहता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, लड़ंत की तान कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, लड़ंत की तान। ठीक है, तो ये लड़ंत की तान हो गया आपका क्लियर, जिस स्वर में सीधा और आड़ी लय मिला हुआ रहता है। अब आगे देखते हैं सपाट की तान है। देखिए सपाट की तान, इसमें क्या होता है कि सपाट की तान जो है इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इसमें होता है कि क्रमानुसार जो स्वर होता है उसको तेजी से बोला जाता है या तेजी से गाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सपाट। यानी कि क्रमानुसार, जैसे कि आपके सा रे ग म प ध नी, जो आपके ये जो क्रमानुसार जो स्वर होते हैं इसको क्या करना है, इसको तेजी से जो बोला जाता है ना, वही सपाट तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आगे, सॉरी प्रश्न यार, क्यों प्रश्नों के ऊपर मैं चला जा रहा हूँ। ठीक है, 11 नंबर का आप देखिए गिटकरी की तान। देखिए गिटकरी की तान क्या होता है कि इसमें होता है कि जब दो स्वर, कितने स्वर, दो स्वर, या नोट कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, दो स्वर एक साथ जल्दी से क्या होता है कि एक के पीछे एक दूसरा लगाया जाता है। यानी कि दो स्वर जल्दी, यानी कि फास्ट में जल्दी से एक स्वर के पीछे जब दूसरा लगाया जाता है, क्या होता है उसमें, फटाफट लगाते हैं, जल्दी से एक स्वर के पीछे दूसरा लगाया जाता है। जैसे कि आपको देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके हम बता दें इस चीज़ को कि कैसे लगाते हैं इसको। जैसे कि देखिए आपका ये हो गया सारे, सारे, अब उसके बाद फिर रेसा, सारे रेसा, ये हो गया, क्या हो गया, सारे, उसके बाद फिर रेसा। तो इसमें क्या क्या लगा रहे हैं, जल्दी से लगा रहे हैं ना, दूसरा स्वर पीछे की, तो जल्दी से जो लगा रहे हैं, ये आपके पीछे की जो स्वर है वो लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सा लगाए तो रेसा लगाए, तो इस तरह से लगाकर जो है बढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे लगाएंगे रेगा, रेगा, उसके बाद फिर आपके गौरे, तो ये सब चीज़ जो है आपके क्या होता है, गिटकरी की तान कहलाता है। क्या कहलाता है, गिटकरी की तान कहलाता है। जिस यानी कि आप समझिए इस चीज़ को, फिर से मैं बोलता हूँ इसका डिफिनेशन। आप लोग से अगर पूछे तो आपको बताना है कि दो स्वर एक साथ, दो स्वर एक साथ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से एक के पीछे दूसरा लगाया दिया जाता है। एक के पीछे, जल्दी से एक के पीछे क्या होता है, दूसरा, एक के पीछे दूसरा, एक के पीछे दूसरा लगा दिया जाता है, तो वो गिटकरी की तान कहलाता है। जैसे आपके आप देख ही लिए सारे रेसा गरे रेगा, तो ये क्या होते हैं, ये आपके गिटकरी की तान हो जाते हैं। अब देखिए जबड़े की तान, भैया जबड़े की तान आई और आफ्ताबे मौसी, आफ्ताबे मौसी समझ में आया, इनसे किनका नाम है, आफ्ताबे मौसी की, आफ्ताबे मौसी की जो है, ये आफ्ताबे मौसी की किनका उपनाम था, ये भैया आपके फैयाज खां थे। कौन थे, फैयाज खां, संबंध इनका आगरा घराना। ठीक है, ये आगरा घराने के रत्न माने जाते थे। कौन, फैयाज खां, जबड़े की तान के लिए बहुत फेमस थे भाई, जबड़े की तान के लिए। चलिए बात कर लेते हैं जबड़े की तान के लिए। ठीक है, तो जबड़े की तान में क्या होता है कि कंठ के यहाँ से क्या होता है, जबड़ा, यानी कि जबड़े की तान जब लेते हैं ना, तो कंठ यानी कि जो छाती जो होता है, तो वहाँ से जो है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से भी थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है उस तान के लिए भाई, ऐसा होता है। कंठ के अंतस्थ स्थल, यानी कि अंदरूनी स्थल, उसके जो अंदर के जो भाग होते हैं वहाँ से तान लगाया जाता है, कंठ के अंदर से, यानी कि आप छाती तक के पहुँच जाइए, तो वहाँ से जो तान लगाते हैं वो क्या हो जाता है, जबड़े की तान उसी को कहते हैं। और फैयाज खां साहब इसके लिए प्रसिद्ध थे। अब देखिए हलक की तान, हलक की तान के बारे में बात करें तो इसमें हलक क्या होता है, देखिए आपके शरीर में जो बॉडी पार्ट है ना उससे संबंधित है। ठीक है, उसी से संबंधित है। तो हलक के बारे में क्या कहा जाएगा, इसमें है कि जीभ को जो है आपके क्रमानुसार जो है आपको उसमें कहा जाता है कि आपके जो जीभ होता है ना, जीभ, ये टंग,
तो टंग को क्या किया जाता है, वो क्रमानुसार जो है बाहर भीतर करते हुए जो आलाप लेते हैं ना, जीभ को बाहर भीतर, यानी कि जैसे स्नेक का आप देखें ना, अंदर बाहर उसका जीभ जो होता है, तो बस वैसे ही इंसान की जो जीभ है वो, भाई उससे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस इंसानों पे है। तो वो उस तरह से जो है, जो जीभ को अंदर बाहर करके जो जो तान लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं हलक की तान। ठीक है, तो समझ में आई हलक की तान। अब देखिए यहाँ पे है पलट की तान। 14वां नंबर तान जो हमारा है वो पलट की तान है। यानी कि कहने का मतलब है किसी तान को आरोह में लौटने को पलट का तान कहते हैं। देखिए, यानी कि किसी भी जो है उसके, कोई भी आपका तान है, तो अगर उसमें क्या करेंगे, उसमें जब हम अवरोह में जब लौटते हैं, अवरोह में यानी कि अवरोह में जब हम लौटना शुरू करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, पलट की तान कहते हैं। ये क्या होता है, ये आपकी पलट की तान हो जाता है। जैसे कि आप नहीं समझे, जैसे कि आप इस तरह से समझिए, सानी धापा मगर ऐसा, ये क्या है, सानी धापा मगर ऐसा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये आपका हो गया सारे गमा अब पधा निसा। तो इसका जो आरोह में जो हम, ये आरोह हो गया, अवरोह में जो हम पीछे जो लौटते हैं, तो वो क्या लौटते हैं, कैसे लौटते हैं, सानी धापा सा, ये आपका यहाँ पे तारसा वाला सा नी ध प, उसके बाद फिर मग रेसा, तो ये हम लौट गए ना, तो इसी को पलट तान कहते हैं। यानी कि ऐसे आप समझिए, यहाँ से जो हम जाएंगे सारेगामा पधा निसा, यहाँ पे जाएंगे सा से सा तक, ये आपका तार वाला हो गया, तो ये आपका मानिए उलट, और इसको दीजिए आप पलट, यानी कि उधर से आने वाला जो है ये क्या हो गया, पलट की तान। समझ में आई बात। चलिए अब देख लेते हैं तान के जो अगला प्रकार है, 15वां प्रकार है, वो क्या है, बोल तान। अब क्या होता है, बोल तान क्या होता है, देखिए बोल तान में होता है कि जिस तान में क्या होता है, जिस तान में तान के साथ गीत का भी प्रयोग होता है। यानी कि जब बोलते हैं, आप कोई गीत गाते हैं, यानी कि तान आप तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके तान के साथ साथ अगर कोई गीत भी गा रहे हैं, गीत का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपके बोल तान कहलाएंगे। यानी तान के साथ गीत का प्रयोग, प्रश्न बनेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बने हैं, आपको प्रश्न बनेंगे, ऊपर भी प्रश्न बहुत सारा बना है, सबसे बना है। वो देखिए, बोल की तान क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, क्या जवाब देना है कि जिस तान में तान के साथ क्या होता है, गीत का भी प्रयोग होता है, वही होता है बोल का तान। क्लियर। अब देख लीजिए अलाप की तान। अब 16वां नंबर है हमारा अलाप की तान। तो अलाप की तान की अगर बात करें, तो अलाप की तान में क्या हो जाता है, अलाप की तान कहते किसको हैं, देखिए अलाप में क्या होता है कि राग के अनुसार अपने स्वर को जो होता है फैलाया जाता है। इसमें जो होता है, राग जैसा होता है ना, राग जैसा भी है, तो वो अपने स्वर के हिसाब से जो फैलाते हैं, अपने स्वर, अपने जो उनका स्वर होता है, तो अपने हिसाब के अनुसार, अपने स्वर के अनुसार वो जो जितना फैलाते हैं, वो उसी को क्या बोलते हैं, आलाप की तान बोलते हैं। यानी राग के हिसाब से अपने स्वर को जितना भी फैलाएं आप, वही क्या कहलाता है, आलाप कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ कर वीडियो को रोक कर बहुत अच्छा से आप लोग नोट कर लिए होंगे इस चीज़ को। दोस्तों अगर नोट कर लिए हैं तो बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ, कभी ये दिमाग से निकलेगा नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को कि सही आप कहे थे। ठीक है, देखिए आलाप तान हो गया। अब देख लेते हैं 17वां, बढ़त की तान। देखिए बढ़त की तान क्या होती है, जब इसमें होता क्या है कि जब रागों को जब गाते हैं ना, रागों में जब तान लिया जाता है, तो जो तान जितना होता है, तो रागों में क्या करते हैं, बढ़त करते चल जाते हैं। जब बढ़ाते चल जाते हैं, तो वही कहलाती है क्या, बढ़त की तान कहलाती है। वही क्या हो जाती है हमारी, वही हो जाती है हमारी बढ़त की तान। रागों को जितना फैलाते हैं, उसके बाद रागों को क्या और भी जितना बढ़ाते चल जाते हैं, तो बढ़ाते जाना ही बढ़त की तान है। और इसमें आपको क्या बताएं हम कि फैलाना, आलाप यानी कि फैलाना, जो यानी रागों के स्वर को जो आप फैलाते हैं, विस्तार जो करते हैं, वही आलाप की तान कहलाती है। बढ़त की तान समझ ही गए। तो दोस्तों ये था आपका तान। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। हलक की तान, ये आपके फिर जबड़े की तान, गिटगरी की तान, तो बहुत सारा प्रश्न इसमें से क्लियर हो चुका होगा आपका। तो चलिए, लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइए फटाफट पहले कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है और क्या आनंद आया है आप लोगों को।
तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं और भी आप लोग के लिए ऐसे-ऐसे जो लेक्चर जो पूछे जाते हैं, वह लेक्चर भी आप लोग के सामने प्रस्तुत और कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तो जय हिंद और जय भारत।